जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं शैलेश। आज का ये जो वीडियो है अनम शेख और आलिया शाह का मिक्स वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएई इंडिया में 50 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा। सवाल मेरा बेसिकली ये है, अगर हम दुबई की बात करें, आपको पता है कि मुस्लिम हब है। अगर हम सऊदी की बात करें, वो भी मुस्लिम हब है। अगर दोनों की कंट्री के अभी इन्वेस्टमेंट रेट की बात करें तो ज़्यादा हिंदुस्तान के साथ है। तो 50 बिलियन डॉलर्स दुबई जो है वो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहा है। क्या वजूहत है? डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो उनकी कोई ना कोई ऐसी अचीवमेंट हिंदुस्तान के साथ नजर आती है कंसर्न में। क्यों? देखिए, हिंदुस्तान एक तो बहुत बड़ी इकॉनमी है और दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। जिस तरह वहाँ पे करप्शन नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है और वो ट्रू स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट भी होती है। तो इसलिए वो कंट्रीज़ चाहती हैं कि हम उन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ़ हो और जहाँ से हमें रिटर्न मिले। दोस्तों सही बात है, अनस्टेबल कंट्रीज़ के साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डूबने का डर रहता है। और पाकिस्तान का जो हाल है वो तो आप लोगों को तो पता ही है, वो पूरी तरह से अनस्टेबल है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न हम तो अपने मुल्क को अच्छा समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक स्टेबल इकोनॉमी नहीं है, स्टेबल कंट्री नहीं है और स्टेबल डेमोक्रेसी भी यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करती। तो इसलिए वो उनका रुख जो है वो भारत की तरफ हुआ है और भारत में वो देखते हैं कि हमें काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इशू नहीं है, वो चीप प्राइसेस में मिलते हैं। तो ये ट्रेड हो गया उनका बायलैटरल जितना भी है, तो वो काफ़ी इंडिया के साथ जो है ना उसको काफ़ी फ़रोग़ मिल रहा है। और एक और चीज़ है, भारत जो है पॉलिटिकली स्टेबल भी है और इसकी इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है, जिसको देखते हुए बाकी सारी कंट्रीज़ भी भारत में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक हैं। तो इसी वजह से वो जो है वो ह्यूमन एक्सचेंज हो गया या फिर लेबर एक्सचेंज हो गया या टूरिस्ट हो गया, वो जितना भी सिस्टम है वो इंडिया के साथ कनेक्ट रहकर करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया पूरी इकोनॉमी ओरिएंटेड हो चुकी है। तो इसलिए हर कोई अपना फोकस अपने इंटरेस्ट की तरफ बढ़ाता है, ना कि बस के हम मुस्लिम कंट्री हैं तो हमें मुसलमानों की हेल्प करनी चाहिए। इस तरह से अब कोई भी नहीं सोचता। फाइनेंशियली जो कंट्री स्ट्रांग होगा, जो उनके साथ खड़ा रहेगा, तो वो उन्हीं की सपोर्ट करेंगे। कि अबू धाबी की तरफ से ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिया के लिए 50 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का प्लान है और ये अगले कुछ महीनों में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसकी जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो अबू धाबी है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का और ऑलरेडी इंडिया और अबू धाबी के बीच, इंडिया और यूएई के बीच बहुत से बड़े एग्रीमेंट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती है, इन्वेस्टमेंट जो है दोनों तरफ के एग्रीमेंट्स होते हैं। हम आपस में उलझे हुए हैं और इस वजह से जो है ना वो ज़्यादातर लोग जो है, अब देखें एक चीज़ है, एक मुल्क है वो उससे खुद का नहीं पता चल रहा कि वो किस सिमत जा रहा है, तो वो दूसरे जो मुल्क हैं वो उस पर जो है ना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब इंडिया जो है वो एक सिमत की तरफ चल पड़ा है। एक उन्होंने अपना एक मिशन भेजा है चांद पे और वैसे भी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं आईटी में और बहुत सारे शोबों में। तो हमेशा से जो बाहर के मुल्क होते हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हैं, वो इस्लामिक ममालिक हैं, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल जो है ना वो उन लोगों पे होगा जो डेवलपमेंट करते नजर आ रहे हैं। जबकि हम जो है ना वो आपस में लड़ रहे हैं। हमारी सियासत जो है ना वो देख लें, सियासी हुक्मरान जो है वो आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे को, कभी उसने जेल में डाल दिया, उसने जेल में डाल दिया। तो उस वजह से जो अदम इस्तेहकाम है ना, उस वजह से कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि एक ऐसे मुल्क में वो इन्वेस्टमेंट करें जिसमें जो है ना उसके जो है मुस्तकबिल का कोई पता ही नहीं। दोस्तों सही बात है, पाकिस्तान का इस वक्त जो हाल है ना वो इस तरह है जैसे गाड़ी स्टार्ट कर दी गई है लेकिन ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा नहीं है, गाड़ी जिधर मन उधर जा रही हो। यही हाल अभी पाकिस्तान का भी है और ऐसी स्थिति में कोई भी कंट्री इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो अच्छा, इंडिया की तरफ से यूएई के लिए बहुत सी ऐसी कामों में छूट दी गई और उनको जो ट्रेड है उसके लिए टैक्स की छूट दी गई कि कैसे जब वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो दूसरी तरफ से भी उनके लिए सहूलियात, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। स्टेबल कंट्री में इन्वेस्ट करना कभी भी वो जो है ना आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होती। तो आप जब ऑयल रिच कंट्री हो तो आप बड़ी मार्केट देखोगे, डेफिनेटली आप बड़ी रीच देखोगे, तो आपको वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट आ रहा है तो आप वहीं पे इन्वेस्ट करोगे।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम बात करें सऊदी की, तो अभी मैं दो बंदों मतलब जो नॉर्मल पढ़े लिखे हों, मैं उनको कहूंगी कि सऊदी जो है आपके सामने, सऊदी में मंदिर बन रहे हैं, सऊदी दुबई में मंदिर बन रहे हैं, सऊदी में क्लब बन रहे हैं, तो वो कहते हैं अय्याश लोग हैं, शेख जो है वो अय्याश लोग हैं, शुरू से अय्याशी में थे, उनके पास पैसा बहुत है, और जो इसके पास पैसा वो अय्याशी में चला जाता है। क्या वजूहत है? ऐसी मेंटालिटी पाकिस्तान में है, सिर्फ पाकिस्तान में है, वरना दुबई देख लो, सऊदी देख लो, कतर देख लो, इजिप्ट देख लो, इवन के टर्की देख लो, सबके साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात भी अच्छे हैं, और वो अपनी मतलब माइनॉरिटी जो भी होता है उनको ज़्यादा राइट्स भी देते हैं। बट पाकिस्तान की मेंटालिटी चेंज नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बना ही रिलीजन के नाम पे था। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनने वाला इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हम जिसको कहते हैं, तो ये वाहिद मुल्क है जो मज़हब के नाम पे बना है, तो इसलिए हम इन चीज़ों को तस्लीम नहीं करते। तो सऊदी देखे ना, वो सेक्युलर कंट्री है। दोस्तों, भाई ने कहा कि सऊदी जो है सेकुलर कंट्री है, लेकिन मैं बता दूं कि सऊदी सेकुलर कंट्री नहीं है। सऊदी भी एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उन लोगों ने अपना माइंड चेंज कर लिया है। वो ज़्यादा हिंदू मुस्लिम में घुसे नहीं रहते हैं, वो डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, जितना भी ये इस्लामिक ठेका है वो पाकिस्तान ने ही ले रखा है। उन्होंने रिलीजन को कभी भी पॉलिटिक्स में मिक्स नहीं होने दिया। सेम गोज विद इंडिया, चाहे वो लो लेवल पे कितनी ही चीप पॉलिटिक्स क्यों ना करें, वो मुसलमानों को तंग क्यों ना करें, लेकिन अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो दे हैव अ वेरी गुड इमेज। तो उनका पासपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली उनकी पासपोर्ट पे आप वीज़ा फ्री काफ़ी कंट्रीज़ में जा सकते हो। पाकिस्तान एक ऐसा हार्ड कंट्री है जो ऐसे मतलब टफ कंडीशन से गुजर रहा है जिसको कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के लिए ये खबर कितनी अहम है, क्योंकि खबर ये हमें बताती है कि आप अपने ताल्लुकात को, अपने रिलेशंस को कैसे अच्छा बना सकते हैं और उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान और यूएई के जो ताल्लुकात हैं वो भी कुछ कम पुराने नहीं। लेकिन जब हम इस खबर पर नजर डालते हैं तो इसमें थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री देखें तो इंडिया के रिलेशंस, पाकिस्तान के जैसे यूएई के साथ रिलेशंस है ना, इंडिया के रिलेशंस पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। 1980s में इंदिरा गांधी ने विजिट किया था, उनके उस वक्त जो ताल्लुकात थे वो थे, लेकिन डेकेड्स तक इनके कोई रिलेशंस इंडिया और यूएई के ऐसा इतने बेहतर नहीं रहे। यूएई के साथ रिलेशन बनाने में मोदी सरकार की बहुत बड़ी अहमियत है। मेरे ख्याल से ये रिलेशन बिल्ड करने के लिए मोदी जी 3-4 बार यूएई का उन्होंने दौरा किया है, तब जाके ये रिलेशन बेहतर हुए हैं पहले से ज़्यादा। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये सोचा और अपने रिलेशंस जो हैं वो बेहतर बनाने शुरू किए, तो इस दौरान हमने ये देखा कि पिछले एक डेकेड में यूएई और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत बेहतरीन हो गए। ट्रू एक स्पिरिट में डेमोक्रेसी आए और वो गवर्नमेंट स्मूथली फंक्शन करे, तो फिर ही हम इंशाल्लाह जो है ना प्रॉस्पर करेंगे, वरना हमारा फ्यूचर में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इस कंट्री के जो हालात हैं उस हिसाब से आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ चुकी है और काफ़ी एजुकेटेड क्लास जो है वो परेशान है। क्यों? क्योंकि फॉरेन इंडस्ट्री नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई कैपिटल नहीं है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और मसले हैं। तो सऊदी और दुबई में हर हिंदुइज्म की चीज़ें भी हैं, उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, हर जगह पे ऐसा सब कुछ चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान में अगर देखें तो इकोनॉमी, एजुकेशन, आईटी, ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मौलाना मुल्लाओं के पीछे दिया जा रहा है। क्यों, क्या वजूहत है? असल में देखें, ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि जी पाकिस्तान इस्लामी मुल्क एक, जो जितने ममालिक हैं वो सब एक हैं। बेसिकली तो हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है कि जहाँ वो देखते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें जो है ना वो आने वाले दौर में कोई अच्छाई या कोई चीज़ अच्छी मिलेगी या उनका फ़ायदा होगा, तो उसमें वो चाहे वो इस्लामी ममालिक हो या वो दूसरे को कोई भी कंट्री हुआ है ना, जैसे आप देख लें कोई गैर मुस्लिम कंट्री है तो वो उसमें उनका इंटरेस्ट होगा। वो ये नहीं देखेंगे कि हमारे इस्लामिक भाई हैं या उनका हमारा मज़हब एक है, बल्कि वो अपना इंटरेस्ट, आज के दौर में कोई भी शख्स आप यहाँ पे देखते हैं किसी को, वो अपना सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखता है कि मेरा इंटरेस्ट इसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो ऐसे ही है, ये जो है ना दूसरे मुल्क भी वही देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट किस में होगा। अच्छा, अब इंडिया ने पहले ऐसा जो है वो नहीं सोचा था कि क्या हम जो है वो इन्वेस्टमेंट वहां से आए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो और इससे हमें इतना फायदा होगा। लेकिन हमने ये देखा कि जो इंडिया की मौजूदा हुकूमत है उसने ये पॉलिसी अडॉप्ट की। दोस्तों, ये इकोनॉमी की दौड़ है और जितने भी मुल्क हैं सब अपना फ़ायदा देखते हैं और प्रोग्रेस देखते हैं, एक पाकिस्तान को छोड़कर। पाकिस्तान जो है सिर्फ हर चीज़ में मजहब ही देखता है, उसको हर चीज़ में मजहब चाहिए।
बाकी उसको प्रोग्रेस से और आगे बढ़ने से इससे कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान को, ठीक है। और वही चीज़ वो अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सिखा रहे हैं। चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।